गरीब बचाओ सम्मेलन का आयोजन बाबा साहब अम्बेडकर जागृति मंच के तत्वाधान में किया गया। सच्चाई ये है कि मोदी और खट्टर सरकारें दोनों मिलकर बाबा साहब के भारत के अधिकारों का दमन कर रही हैं। गरीबों, शोषितों, वंचितों और दलितों के अधिकारों का दमन कर रही हैं। वो चाहे आरक्षण को ख़त्म करने की एक नापाक साजिश हो, चाहे वो सरकारी उपक्रम जो बेचे जा रहे हैं और फैक्ट्रियां वहां आरक्षण ख़त्म कर दिया गया हो, चाहे वो निजी क्षेत्र से लेने वाले आईएएस के पद के अधिकारियों पर आरक्षण की समाप्ति की बात हो, चाहे हर 11 मिनट में एक दलित भाई से या बहन पर अत्याचार की बात हो, चाहे दलित छात्रों के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 3,136 करोड़ रुपए की कटौती की बात हो, चाहे वो दलित पीएचडी के छात्रों के वजीफे को पूरी तरह से ख़त्म करने की बात हो, चाहे समाज में वंचितों, शोषितों, दलितों, गरीबों, पिछड़ों, उनके अधिकारों को समाप्त करने की बात हो, एक कुठाराघात, एक षड्यंत्र किया जा रहा है इस देश के गरीबों के खिलाफ। और इसलिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने ये संकल्प लिया है कि हम इस आवाज़ को इतना बुलंद कर देंगे कि अहंकारी सरकार को हमारे गरीब, शोषित, वंचित, दलित भाइयों के अधिकारों का हनन करने से न केवल रोक लगाएंगे बल्कि सरकार के इस घमंड को चकनाचूर कर देंगे। यही संकल्प है जो हर साथी आज इस सम्मेलन से लेकर गया है। आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। वो दलित मुशाहर जाति के साथी जब मिलने जाते हैं तो वो उन्हें कहते हैं, इन्हें साबुन से नहलाओ और इत्र छिड़कवाओ। ये वही मानसिकता है जिसके खिलाफ महात्मा गांधी और पंडित नेहरू लड़े थे। जब येदियुरप्पा जी पूर्व मुख्यमंत्री, जब वो मुख्यमंत्री थे कर्नाटक में, किसी दलित के घर खाना खाने जाते हैं तो थाली को हाथ नहीं लगाते भाजपा के नेता, 5 तारा होटल से खाना मंगवाते हैं। और याद करिए खट्टर साहब की बात, उम्मीद है आप और आपका चैनल ये सवाल उनसे पूछेगा। जब बाबा साहब का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था तो हमारे एक दलित विधायक राम रतन जी को, मुझे नाम लेने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं, कैसे फूट फूट कर रोए थे। मेरे पास तो वो तस्वीर आज भी है और मैं ये तस्वीर आपके कैमरा पर दिखाना चाहूँगा। क्या ये हैं दलितों के अधिकार? क्या ये हैं? याद करिए बिशंबर दास वाल्मीकि जी को, जिनको 26 जनवरी को मंच पर बैठने की जगह नहीं दी। याद करिए इसी प्रदेश में संतोष सारवान चौहान जी, जो दलितों की नेता हैं, मंडल अध्यक्ष भाजपा ने उनको कत्ल करने की कोशिश की, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, बीजेपी की एमएलए की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। याद करिए फरीदाबाद के वाक़े को, जब दलितों के बच्चों को जिंदा जला दिया गया तो एक केंद्रीय मंत्री वीके सिंह आते हैं और बच्चों की तुलना कुत्ते के पिल्लों से करते हैं। मुझे लगता है मैं उदाहरण गिनाने लगूंगा ना तो पूरी रात हो जाएगी। इस मानसिकता को तोड़ने की ज़रूरत है। मेरा केवल एक मानना है, आज लड़ाई दलितों के अधिकारों की है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं।